इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। ऐसी बात है, पानी का फ्लो होता है और जिस तरफ जा रहा होता है, तो ये एक इंटरनेशनल बात है कि आप जो है उसे किसी कंट्री के पास जाते हैं आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अगर ऐसे देखा जाए तो चाइना जो है वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। इस तरह फिर इंडिया भी चीख रहा है कि क्यों बनाया जा रहा है, ये है वो है। फिर तो वही बात हुई ना, जैसे अब हमारे साथ हो रहा, तो ये जो है जाहिर सी बात है खुला ऐलान है कि जंग के लिए हमें मैदान में उतारा जाए। तो अगर ऐसी बात हुई तो वो कह रहे हैं जंग के लिए मैदान में उतारा जाए, ऐसी बात हुई तो क्या करोगे तुम? कि बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करें तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। और पाकिस्तान कह रहा है हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, हाय हमारा पानी चला जाएगा, हाय हमारी फसलें चली जाएंगी। अब झेलम और चनाब पे इंडिया जो है अपने पावर प्लांट लगाएगा, वो तो बिजली प्रोड्यूस करेगा, हमें क्या मिलेगा? वो मायदा हुआ था, हाँ। ठीक है, लेकिन इंडिया इतना हमारा एक तो दुश्मन है, ठीक अच्छा। है, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो अच्छा, आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। और क्या किया उसने ऐसा? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए, बता दें फिर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। और बिल्कुल आज हम बात करें जी वर्ल्ड बैंक की जानिब से आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना, और आज जब इंडिया ने डैम बनाने का आगाज किया तो यहाँ पर जी सबकी चीखें निकल रही है। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया, क्योंकि न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप नेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। कि बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करें तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये अगर क्या कोई- एपिक लाइन दे दी बिल्कुल, आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे और वो अपना लीगल राइट यूज कर रहे हैं, ठीक अगर है। भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? इंडिया इतना हमारा एक तो दुश्मन है, ठीक अच्छा। है, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो अच्छा, आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। और क्या किया उसने ऐसा? उसने क्या नहीं किया हमारे बता लिए। दें फिर आज, बदतरीन जरा बात हो दुश्मन जाए। है हाँ। वो इंडिया का। मैं अच्छा। पंजाब से तल्लक रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, और मेरा तल्लक भी एक पंजाब की कौम से है, जबरदस्त ठीक हो गया। है। हमारे साथ हर मामलात में उन्होंने बेरुखी की है। क्या क्योंकि की है? मैं एक जमींदार हूँ, मुझे जबरदस्त। पानी की किल्लत का पता है, ठीक हो ठीक गया। है, क्या होती है पानी की किल्लत। हाँ तो दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी वाहिद एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच निभाया जा रहा है, लेकिन इंडिया ने अब इसको चैलेंज किया है। देखो जी, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, अच्छा। जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमें पानी की जरूरत होती है तो वो बंद करता है, ठीक है, अच्छा। पानी नहीं तो वो छोड़ता। अपने हिस्से का बंद करता है ना। तो देखो, जब रियासत चेंज हुई थी 1960 का मायदा देखिएगा आप, अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसको पानी की वर्ल्ड तकसीम को बैंक ने देखिए। कहा था कि जो है ना चनाब, झेलम और सतलुज ये हम यूज करेंगे और रावी और जो दूसरे बाकी 2 दरिया बत्ते हैं वो इंडिया यूज करेगा। और कतरे कतरे को तरसेगे, मतलब इस वक्त इंडिया के पास इतनी अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो हमें पानी में डबो दे, अगर वो चाहे तो कतरे कतरे के लिए हम तरस जाए। लेकिन छोटी सी कि इंडिया जो है वो कभी भी अमन नहीं चाहता। अच्छा। पूरी दुनिया में कभी भी अमन नहीं चाहता। अच्छा, फिर और अब सबको पता है जो सबसे ज़्यादा मशहूर मकौला है कि जो दुनिया की जो वर्ल्ड वॉर होगी तीसरी,
आर्मेगेडॉन, वो इसी पानी की बिना पर होगी। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी को लेके जंग होने वाली है। ऐसी ही बात है। हाँ। और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को भी पता है, उसने ये कश्मीर का मसला है, कभी कौन सा मसला खड़ा होता है, क्या होता है, कभी क्या मसला, कभी क्या मसला। हर साल वो हमारा इस तरह से नुकसान करते हैं जितना हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी है। हाँ। अगर वो हमें मिले तो हमारी फसलें, पाकिस्तान की मईशत कहीं ज़्यादा हो जाए। ठीक है। और इतना पानी छोड़ते हैं, कौन इतना- छोड़ता है पानी? इंडिया की तरफ से आता है। दरिया सतलुज में इतना पानी आता है कि हमारी हज़ारों एकड़ की फसल जो है वो बर्बाद हो तो जाती है। इंडिया दरिया सतलुज में पानी क्यों छोड़ा है? हमें तो डैम बनाने चाहिए थे ना। मैम ये अब मैं तो नहीं बना सकता ना, ये हाँ। तो हमारा हुकूमत से यही सवाल है ना।